हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका वीर एट्थ क्लास मैथ में। फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे हम प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। टोटल 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में आ गए हम। निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। टोटल 6 पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कोई रेशनल नंबर लेता हूँ, रेशनल नंबर ही क्यों ले रहे हैं सर हर बार? क्योंकि रेशनल नंबर का ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो रेशनल नंबर ले लिया, जैसे मैंने ए बाई बी। अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेता हूं तो और कुछ नहीं करना होता। ये जो ए बाई बी है इसको इनवर्स करके मतलब पलट के लिख देना है बी बाय ए। ये होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि कोई रेशनल नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर जैसे मैं लिखता हूं कि 2/3 एक रेशनल नंबर है, तो न्यूमिनेटर पार्ट को बना देंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को बना देंगे न्यूमिनेटर। ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। खास बात क्या रहती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपने लिया है तो जो भी नंबर है, रेशनल नंबर क्या था, जैसे ए बाई बी है, और जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, बी बाई ए, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल आउट करके हमेशा क्या बनाएगा, वन बनाएगा। कैंसिल आउट करके हमेशा क्या बनाएगा, वन बनाएगा। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि रीचेक कर सकते हैं हम अपने आंसर को कि कोई भी रेशनल नंबर है अगर उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है तो जब उसके रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो वो हमेशा क्या बनाता है, वन बनाता है। जैसे यहाँ भी देख लेते हैं हम। यहाँ हमने क्या देखा है, 2/3 है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 3/2 आएगा। और इन दोनों के जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि क्या आने वाला है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और यही इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्ट होता है। क्लियर हो गई ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है, हालांकि ये कोई यूज यहाँ हमें करना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। फिर भी आपको क्रॉस चेक कर तो करना आना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके नॉलेज को बढ़ाता है। ठीक है, आज जब फिलहाल तुम एट्थ क्लास में हो, लेकिन जब बड़ी क्लास में होगे तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मायने रखेगी। 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले बताओ, क्या 13 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं क्या 13 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं? कि मैंने बताया था कि जितने भी इंटीजर होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर की मैं बताया था, जितने भी इंटीजर होते हैं, इंटीजर 3 सेट से मिलकर बना होता है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। इन सबको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो रेशनल नंबर बन जाता है। तो ये एक इंटीजर था, नेगेटिव इंटीजर, 1 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। अब इसका हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/-13। 1/-13 आंसर आ गया। क्लियर है? सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है क्या, कि -13/19 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो इसको अंश, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे न्यूमिनेटर पार्ट को तो क्या बना देंगे, डिनोमिनेटर बना देंगे, और डिनोमिनेटर पार्ट को क्या बना देंगे, न्यूमिनेटर पार्ट बना देंगे, यानी कि इनवर्स करके लिख देंगे। और आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी रेशनल नंबर, चेक कराता हूं आपको, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है, कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे -13/19 है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया 19/-30। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक कर लो चाहे, आपको पता है -13 से -13 गया, 19 से 19 गया, तो रिजल्ट क्या आया, 1 आया। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे चलकर ये भी किसी न किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, कोई भी रेशनल नंबर हो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या लिख रखा है, 1/5। जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लेके आएंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 है तो क्या हो जाएगा, 5/1। 5/1 ये रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को आप सीधा इंटीजर के तौर पर लिख सकते हो। क्या, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर आपका 5 है। इसको यहाँ थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -5/8 और इंटू -3/7। ये क्वेश्चन गिवन है, मल्टीप्लाई कीजिए। 5×3 = 15, 5×3 = 15। अब आपको पता है कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं, इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे है 8×7 = 56, 8×7 = 56। अब हमें इसका क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 15/56 है तो 56/15, 56/15 ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते क्या है।
सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। -1 इंटू -2/5, तो 2 वन जा 2, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस। डिवाइड में क्या है 5, जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/5 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2, 5/2। क्लियर है। लास्ट पार्ट लिख रखा है -1। अब ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही पेपर में आता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सबसे पहले बताओ क्या इसको हम -1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के रेशनल नंबर होते हैं। वो रेशनल नंबर निकले कहाँ से, इंटीजर से। इंटीजर में 3 सेट होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे जीरो हो, इन सबको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 से डिवाइड कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब आप इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लोगे, इसका क्या लोगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लोगे। मैंने इसका लिया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो आपको पता है कि ये रिवर्स हो जाएगा। -1 अपॉन -1 है तो ये हो जाएगा -1 अपॉन, पलट जाएगा, सॉरी माइनस नहीं, +1 अपॉन क्या हो जाएगा, प्लस का 1 डिवाइड में क्या हो जाएगा, माइनस का 1। पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, और ये माइनस का साइन इस संख्या के साथ आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम की वीडियो में, चाहे जैसे आज भी देख लो तुम, आज भी देख लो, ये नीचे -1/13 है, एक्चुअल में ये नीचे -1/13 नहीं है, 1 अपॉन, हालांकि अपना आंसर तो यही है लेकिन ये पूरी संख्या का है। अगर थोड़ा डीपली जाओगे तो ये पूरी संख्या का माइनस है। समझ रहे हो बात को। ठीक उसी प्रकार से मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ जो आपने देखा कि 1 अपॉन -1 है, 1 अपॉन -1 है, तो 1 पलटेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, पलटेंगे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी कि 1 का -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -1 ही होता है। ये काम का है, ये पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 5th क्वेश्चन के साथ।